हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में यूनिट 1 के छोटे से टॉपिक पाइप और सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस की हम गारंटी लेते हैं डिजिट को चेंज करके या फिर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। गारंटी ली है तो भाई वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। छोटा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इससे पहले हम आपको पाइप सिस्टम से पहले अपना मिक्सचर एलिगेशन, मॉड्यूलर अर्थमेटिक, बोटन स्ट्रीम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के रिमेनिंग वीडियोस को भी देख लेना। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, तो भाई चलते हैं अपने नोट सॉफ्टवेयर पे और पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, फटाफट स्पीड से इस वीडियो को निपटा देते हैं। सो देखिए भाई, दिस इज वी हैव द नोट सॉफ्टवेयर एंड इसके ऊपर यूनिट 1 पाइप सिस्टम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए एक बात को समझिए, पाइप और सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, तो छोटे से टॉपिक के लिमिटेड क्वेश्चन बनेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, लिमिटेड क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवाएंगे और जो वैरायटी के क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम में इसी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। 1000% गारंटी है इन्हीं वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको अगर अदर देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है ना, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारे एमसीक्यू वीडियो को देखने के बाद में पीवाईक्यू जाके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर वन शॉट जाके देख लो जिसके अंदर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हैं, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर सब उसके अंदर कवर है, तो आप वन शॉट जाकर के भी देखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा। अभी फिलहाल आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस को करने के लिए कंसेप्ट आपको याद है ना भाई, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम और टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी। टाइम डायरेक्ट ना ही ऐड होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, ना ही मल्टीप्लाई होगा। एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट और पाइप बी कैन फिल इट इन 30 मिनट। पाइप ए का टोटल टाइम दिया हुआ है, पाइप बी का टोटल टाइम दिया हुआ है। अगर दोनों के दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए एक साथ तो कितना समय लगेगा बताइए। ठीक है, दोनों पाइप का कंबाइन टाइम बताने के लिए दोनों पाइप का कंबाइन एफिशिएंसी आपको चाहिए। तो मान लेते हैं भाई ए का टोटल टाइम, मानना क्या है, दिया हुआ है ए का टोटल टाइम 20 है और बी का टोटल टाइम 30 है। ठीक है भाई, ए का टोटल टाइम 20 है और बी का टोटल टाइम 30 है। एफिशिएंसी में आप इनको कन्वर्ट कर लो, एफिशिएंसी एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी, 20 का रेसिप्रोकल 1/20 हो जाएगा, 30 का रेसिप्रोकल 1/30 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 रेसिप्रोकल 1/20, 30 रेसिप्रोकल 1/30। इनको हमें कंबाइन करना है। एफिशिएंसी को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, बट अभी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एडिंग से काम चलाना है। तो एडिंग करना है आपको। ठीक है, एडिंग एन ऑफ ए में एडिंग करना है एन ऑफ बी, तो आंसर आएगा 1/20 के साथ में 1/30। 20 और 30 का एलसीएम करोगे तो 60 हो जाएगा। 20 पे 3 टाइम्स आएगा, 30 पे 2 टाइम आएगा, आंसर बनेगा 5/60 का मतलब है 1/12। ठीक है भाई, कितना आंसर है जी, 1/12। तो ये कंबाइन एफिशिएंसी है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ए और बी की है तो टाइम भी ए और बी का ही आएगा। ठीक है भाई, ए और बी का जो टोटल टाइम है वो कितना है जी, वैल्यू टोटल 12 है। यूनिट पूरे क्वेश्चन में मिनट है, तो 12 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 12 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है भाई, बेसिक लेवल क्वेश्चन। आगे देखिए अब आप। ठीक है, पाइप ए और बी जो है 5 आवर 6 आवर में टैंक को फिल करते हैं। पाइप सी एम्प्टी कर रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पाइप सी बदमाश वाला बच्चा है, काम को बिगाड़ रहा है, तो जो काम को बिगाड़ता है उसका एफिशिएंसी माइनस लिया जाता है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई, जो ए है, ठीक है, जो ए है ये पूरा 5 आवर समय लेता है, जो बी है टोटल 6 आवर समय लेता है, और जो सी है वो टोटल 12 आवर समय लेता है। यहाँ पे स्टार लगा लो, इसका एफिशिएंसी माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ए का एफिशिएंसी 1/5 है। ठीक है, बी का एफिशिएंसी टोटल 1/6 है और सी का एफिशिएंसी माइनस में 1/12 है।
तो क्वेश्चन कहता है अगर तीनों के तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो कितना समय लगेगा बताइए। भाई तीनों को एक साथ, तो तीनों से मिलकर काम करवाना है, तीनों से मिलकर काम करवाना है, तो तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी आपको चाहिए। ठीक है, भी तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए, तो एन ए में एडिंग कर देंगे, एन बी में एडिंग कर देंगे एन सी। सो 1/5 में हम एडिंग कर देंगे 1/6 माइनस में 1/12। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5, 6 और 12 का एलसीएम ये बनेगा आपके पास में 60, 5 पे 60 आएगा, 12 पे, 6 पे 60 आता है, 10 पे, यहाँ पे आता है 5 पे। तो आंसर है ये 17/60। ठीक है भाई, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 17/60। एफिशिएंसी ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, तो कंबाइन एफिशिएंसी है 17/60। अगर कंबाइन एफिशिएंसी 17/60 है तो क्वेश्चन कहता है टाइम बताइए। मेरे दोस्तों एफिशिएंसी अगर कंबाइन है तो टाइम भी कंबाइन आएगा ए बी सी का। ठीक है भाई, ए बी और सी का टोटल टाइम आपके पास में आ जाएगा, तो ए बी सी का टोटल टाइम है इसका उल्टा 60/17। 60/17 आप इसको 3 पे डिवाइड कर दोगे, सारे ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 17 3 जा अपना 51 होता है, 51 में 9 ऐड करेंगे, 60 डिवाइड बाय 17। ठीक है, तो 3 9/17 आवर्स। ठीक है भाई, 3 9/17 आवर्स, 3 9/17 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है भाई, 317 अपना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो पहले वाला वेरी बेसिक, 2 डेटा थे, दूसरे वाला भी बेसिक, 3 डेटा हैं। अब आगे देखिए। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो पाइप ए और बी 20 मिनट और 40 मिनट में पाइप को मतलब टैंक को फिल करते हैं। नोट कर लीजिए, जो ए है 30 मिनट का टाइम लेता है और जो बी है 40 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है भाई, ए जो है 30 मिनट लेता है, बी जो है 40 मिनट लेता है। क्वेश्चन कहता है दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा, द टैंक विल बी फिल इन 21 मिनट। जो टैंक है वो 21 मिनट में फिल हो गया। सिंपल सी बात है भाई, जब दोनों को एक साथ ओपन करा, ठीक है, बोथ पाइप आर ओपन, दोनों को एक साथ ओपन करा, तो पूरा का पूरा टैंक जो है 21 मिनट में फिल हो गया। ठीक है, इफ द पाइप बी इज टर्न आफ्टर, पूरा का पूरा 21 मिनट में फिल हो गया अगर पाइप बी को टर्न ऑफ कर दिया था इतने समय के बाद। तो कितने समय के बाद वो आपको बताना है। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल के बाद आपने पाइप बी को क्लोज कर दिया था, सो डेट टोटल जो टाइम लगा है इस पूरी घटनाक्रम में वो 21 मिनट है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि पहले स्टार्टिंग में काम कर रहे थे फिर नहीं करा, तो यहाँ पे एक आप नंबर लाइन बना लिया करो। ठीक है, यह आपका नंबर लाइन है, यहाँ से काम चालू होना था, वहां पर काम कंप्लीट होना था। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करा। ठीक है, लिखे ना यहाँ पे ए और बी ओपन टुगेदर, तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम करा। और आपको बताना है कि बी को हमने कितने समय के बाद में टर्न ऑफ कर दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने बी को टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये वाला समय टी मिनट था। ठीक है भी, ये वाला जो टाइम था ये टी मिनट था। ए और बी ने मिलकर काम करा, यहां तक काम करा, फिर बी को टर्न ऑफ कर दिया। तो बी ने टी मिनट, बी को हमने टी मिनट के बाद में टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, टोटल टी मिनट के बाद टर्न ऑफ करा। तो क्वेश्चन कहता है यहां से लेके यहां तक का जो टोटल टाइम है ना 21 मिनट है। ठीक है भी, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 21 मिनट है। तो मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे 21 मिनट है, कुछ समय के लिए मान लो कि यहाँ पे 10 आता है, तो बी को हमने 10 मिनट के बाद में टर्न ऑफ कर दिया, तो जो रिमेनिंग वाला टाइम है 11 मिनट, उस 11 मिनट में रिमेनिंग काम किसने करा। भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी हैं, ए और बी में से बी हट गया, तो हु इज रिमेनिंग, ए इज रिमेनिंग, है ना। हु इज रिमेनिंग, ए इज रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग वाला काम ए ने किया है। ठीक है, ए ने किया है कितने समय में किया है, 21 माइनस में टी मिनट में किया है। ठीक है, अभी ए ने रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग टाइम में करा है। तो यहाँ पे तो पहले टी मिनट के बाद क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद में रिमेनिंग कौन है, ए है। तो इस ए अकेले भाई ने 21 माइनस टी मिनट तक रिमेनिंग काम करा।
तो बस इन्हें मल्टीप्लाई करके, आपस में इनको मल्टीप्लाई करके 1 से इक्वेट करके क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, 1 से इक्वेट क्यों करना है? क्योंकि टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 1 से इक्वेट करना है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और ए का मतलब है एफिशिएंसी। ठीक है, तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी ने टी मिनट तक काम करा, फिर एन ऑफ ए ने 21 माइनस में टी मिनट काम करा और टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब टी को एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए मल्टीप्लाई में टी, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बी मल्टीप्लाई टी, 21 को टी से करेंगे तो 21 इंटू एन ए, और एन ए को नेगेटिव टी से करेंगे तो माइनस टी इंटू में एन ए, टोटल वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, देख लीजिए चारों की चारों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके नोट करा। जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो आपने देखा कि भाई एन ए इंटू टी और टी इंटू एन ए सेम है, दोनों कैंसिल। ठीक है, दोनों के दोनों वैल्यू कैंसिल, जो रिमेनिंग है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एन बी पहले यहाँ पे नोट कर लो, एन बी है कितना? तो भाई एफिशिएंसी ऑफ ए 1/30 उल्टा करना है, एन ऑफ बी भी 40 का रेसिप्रोकल 1/40 उल्टा करके लिखना है। तो एन ऑफ बी 1/40 है, तो 1/40 इंटू टी के एडिशन में 21 मल्टीप्लाई एन ए इज ओनली 1/30, और इसके इक्वल टू में 1। ठीक है भाई, 4 टर्म्स थी, 2 टर्म कैंसिल हो गई, 2 टर्म रिमेनिंग है, इक्वल टू में 1 है। 21/30 जो है भाई आप इसको कट कर दो 3 के टेबल पे, तो 3 इंटू 7 है और 3 इंटू 10 है, तो रिमेनिंग है टी अपॉन में 40 के एडिशन में 7 अपॉन में 10 और इक्वल टू में 1। ठीक है भाई, 40 और 10 का आप एलसीएम करोगे तो यू विल गेट द 40 एलसीएम। ठीक है भाई, आपके पास में 4040 एलसीएम आ जाएगा। भाई 40 के टेबल पे टी, मतलब 40 के टेबल पे 40 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ही रहेगा, यानी कि टी सेम है। 10 के टेबल पे 40 को डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 4 आएगा। तो 4 और 7 को कंबाइन करेंगे तो टोटल वैल्यू 28 है, और इसके इक्वल टू में 1 है। 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t प्लस में 28 का आंसर 4040 है। तो भाई t का वैल्यू 4040 माइनस में 28 है, यानी कि t की वैल्यू जो है अपने ने 12 फाइंड करी है। ठीक है भाई, व्हाट इज द t का वैल्यू? t का वैल्यू 12 है। तो 12 मिनट्स के बाद b को क्लोज कर दिया गया था। ठीक है भाई, 12 मिनट्स के बाद बी को क्लोज कर दिया गया था, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है भाई, 12 मिनट्स के बाद हमने बी को क्लोज कर दिया था, ए और बी ने मिलकर 12 मिनट तक काम करा, फिर रिमेनिंग यहाँ पे 21 माइनस 12 यानी कि 9 मिनट, तो रिमेनिंग वाला काम 9 मिनट में ए ने कंप्लीट करा। सो दैट टोटल वर्क जो है 21 मिनट में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 100% आने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए ये वाला। ठीक है, अभी 2 पाइप हैं ए और बी। ठीक है, 2 पाइप हैं ए और बी, दोनों मिलकर किसी टैंक को फिल करते हैं 4 आवर में। दोनों मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर, नोट करेंगे ए और बी मिलकर, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 4 आवर। अगर क्वेश्चन में हमें आगे जरूरत पड़ी एफिशिएंसी की, तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 1/4 कंसीडर की जाएगी। ठीक है, भी पहली स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब कहते हैं जो पाइप बी है ना, जो पाइप बी है वो 6 आवर ज्यादा लेता है ए के कंपैरिजन में टैंक को फिल करने में, अगर दोनों अकेले अकेले काम करेंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करिए ना भाई, आप यहाँ पे काम करिए, मान लीजिए जो बी है वो टोटल x आवर का समय लेता है, टैंक को फिल करता है। तो जो ए हमारा है, क्वेश्चन कहता है 6 आवर ज्यादा लेता है। ठीक है, अभी x प्लस में 6 हो जाएगा, 6 आवर ज्यादा लेता है तो x प्लस में 6 हो गया। ठीक है, b अगर x आवर लगाएगा तो जो हमारा a है वो 6 आवर ज्यादा लगाएगा, x प्लस में 6 वैल्यू लगाएगा। तो आप एक काम करें, इनकी अब सेपरेट एफिशिएंसी कन्वर्ट कर लें। ठीक है भाई, सेपरेट एफिशिएंसी n ऑफ b, तो n ऑफ b इस x का रेसिप्रोकल 1/x और a का रेसिप्रोकल, ठीक है, na a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में x प्लस में 6।
ठीक है भाई, 1/x और 1/x प्लस में 6। तो क्वेश्चन कहता है ए ने कितना समय लिया है वो आप बताइए। ठीक है, ए का टोटल टाइम आपको बताना है। तो ये n ऑफ ए n ऑफ बी दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है भाई, और पता लगा लेंगे आंसर क्या है। ठीक है, तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो n ऑफ a है, एडिशन में n ऑफ b है, टोटल वैल्यू 1/4 है। जो n ऑफ a है ये 1 अपॉन में x प्लस में 6 है, n ऑफ b 1/x है, टोटल वैल्यू 1/4 है। x और x प्लस 6 का एलसीएम तो भाई x प्लस में 6 मल्टीप्लाई में x होगा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, x प्लस में 6 इसको कट करेगा तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x वैल्यू इसे कट करेगा तो x प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 1/4 रहेगा। वैल्यू x को एडिंग कर देंगे तो टोटल आंसर पे 2x एडिंग 6 है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है तो x पावर 2 एडिशन में 6x है, इक्वल टू में 1/4 है। दोबारा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2x के एडिशन में 6 के साथ, इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई होगा x पावर 2 एडिशन में 6x के साथ। भाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x है, 4 को 6 से कर देंगे 24 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 एडिशन में 6 इंटू x है। भाई x पावर 2 रिमेन सेम, x पावर 2 रिमेन सेम, ये जो 8x है यहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 तो पहले से ही है, 8x आपने माइनस किया है, और ये 24 यहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो -24 इक्वल टू में 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो x पावर 2 इन्हें आप कंबाइन करेंगे ना, माइनस में 2x है, माइनस में 24 है, इक्वल टू में 0 है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। 24 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 6 हो जाए। मेरे दोस्तों 24 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये फैक्टर 6 और 4 है। x पावर 2 माइनस में 6x है, एडिशन में 4x है, माइनस में 24 है, इक्वल टू में 0 है। इन फर्स्ट 2 में से कॉमन कर लेंगे x, तो विद इन ब्रैकेट x माइनस में 6 है, लास्ट के वैल्यू में से 4 कॉमन कर लेंगे, विद इन ब्रैकेट में x माइनस में 6 है, इक्वल टू में 0 है। भाई x माइनस 6 एक ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट पे x और 4 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 और इक्वल टू में 0। एक बार x माइनस में 6 को हम 0 करेंगे ना तो x का वैल्यू अपने पे 6 हो जाएगा। देन x माइनस में 4 को अगर हम प्लस 4 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -4 हो जाएगा। यहां पर x टाइम है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर x टाइम है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो x की वैल्यू 6 है। ठीक है भी, x की वैल्यू 6 है। वैल्यू ऑफ x अगर 6 है यानी कि जो b का टाइम है वो 6 आवर है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 12 आवर है। तो क्वेश्चन आपको कहता था a का टाइम बताओ, तो a का टाइम जो है, ठीक है, जो a का टाइम है वो कितना है, 12 आवर। अरे यार शिट मेरे दोस्तों, वेट अ सेकंड, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हल्की सी गड़बड़ है। एनालाइज हमने गलत कर लिया, b को 6 आवर ज्यादा लगते हैं। ठीक है, b को 6 आवर ज्यादा लगते हैं, तो बस आप एक काम करें, यहाँ पर इनको चेंज कर लें। ठीक है, इनको चेंज कर लें, a का टाइम अगर x है तो b का टाइम x प्लस में 6 है। बाकी फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, यहां पर भी बस आप चेंज कर लें, एफिशिएंसी भी अलग हो जाएगी, b और a हो जाएगी। ठीक है भाई, b और a थी ना यहाँ पर, ऐसे a और b हो जाएगी। ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल 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 ऐसे सोल्व होगा। तो x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 6 आवर है, 6 आवर का मतलब है ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा एनालाइज स्टार्टिंग में गलत हो गया, b को 6 घंटे ज्यादा लगे हैं। ठीक है, b को 6 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो b x प्लस में 6 है और a सिंपल सा x है। ठीक है भाई, a का टाइम x लिया जाएगा और b का टोटल वैल्यू जो है वो आपके पास में आ जाएगा, सिंपल सा x प्लस में 6। बाकी कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया सॉल्व करा सब बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो भाई 6 आंसर आएगा। ठीक है भाई, 6 आवर आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, का मतलब है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको लास्ट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कहता है ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर। अगर एक टूटी टैंक को फिल करती है 7 आवर में, तो मान लेते हैं वो टैप ए है, तो जो ए है वो काम को कंप्लीट करता है 7 आवर्स में। आप इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो एन ए का वैल्यू आ जाएगा 1/7। ठीक है भाई, एन ए का वैल्यू आ जाएगा 1/7। आपके क्वेश्चन कहता है भाई, आगे क्वेश्चन कहता है हाफ आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल। जब आधा टैंक फिल हो गया था, ठीक है, जब आधा टैंक फिल हो गया था, देन 4 मोर सिमिलर टैप आर ओपन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आधा टैंक फिल होने पर आपने 4 और एक जैसे टैप ओपन कर दिए। ठीक है, 4 और आपने टैप ओपन कर दिए, तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक का वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जब हाफ, यानी कि यहां तक का जब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो ए ने ही काम करा, ठीक है, यहाँ पे तो ए ने ही काम करा, यहाँ पर 4 और आ गए, ठीक है, +4 और आ गए, तो एक ए है ही है, 4 और इसका साथ देने आ गए, तो टोटल यहाँ पे 5 ए हो गए। ठीक है भाई, टोटल यहाँ पर 5 ए हो गए। बात समझ आ रही है? यहाँ पर स्टार्टिंग में ए अकेला काम कर रहा था, ए ने आधा काम करा, तो ए की मेहनत को देखते हुए 4 और इसकी हेल्प करने के लिए आ गए, तो टोटल 5 हो गए अब। ठीक है, टोटल 5 ए हैं, 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यहां से लेकर के यहां तक कितना समय लगा है वो आपको बताना है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि आपको हाफ हाफ टाइम इंटरवल में काम करवाना है। तो जो भी टोटल टाइम रहेगा ना भाई, ठीक है, जो भी टोटल टाइम रहेगा, तो टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करके आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करके वैल्यू बतानी है, और टोटल टाइम यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना बन रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 5 ए के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना बन रहा है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास में ए का टोटल टाइम तो है ही है, ठीक है ना, यहाँ पे ए का टाइम तो आपको मालूम ही है। क्वेश्चन कहता है ए का टाइम 7 आवर है, तो भाई 7 आवर को आपको 2 से डिवाइड करना है, यू विल गेट 3.5। ठीक है भाई, 3.5 आवर यानी कि 3 आवर 30 मिनट। ठीक है, वैसे लिख दूं इसको 3/30 मिनट, ठीक है ना। 3 आवर का मतलब 3.5 का मतलब है 3 आवर और 30 मिनट। ठीक है भाई, ये वाला समय है 3 आवर 30 मिनट। तो ये वाला जो काम है ना, आधा काम जो है वो 3 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हुआ है। बाकी का अब जो रिमेनिंग है, तो यहाँ पे पहले आपको 5 ए का टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 ए का टाइम चाहिए, ए का टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 5 ए का टाइम चाहिए। 5 ए का टाइम पता लगाने के लिए पहले आप यहाँ पे 5 ए की एफिशिएंसी पता करो। ठीक है भाई, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 5/7 आएगा। तो 5/7 इज द स्पीड। 5 लोग जब मिलके काम कर रहे हैं तो ये इनका स्पीड है, 5/7 इज द स्पीड, 5/7 स्पीड है। 5/7 स्पीड का रेसिप्रोकल यहाँ पे टाइम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल टाइम बनेगा, तो टाइम जो है वो 7/5 आएगा। ठीक है भाई, 7/5 आवर आएगा, तो 7/5 आवर को आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, 7/5 वाली वैल्यू को आपको 2 से डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, वहां पे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो ए है, ठीक है, आधा काम जो है वो ए ने करा है, तो ए का टाइम कितना है, पूरा 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 का पूरा टाइम कितना है, 7 है, तो 7 को 2 से डिवाइड करा, आधा काम हो गया। अब अगर 5 ए काम करेंगे, तो 5 ए का टोटल कितना आएगा, तो 5 ए का टोटल जो टाइम आएगा वो अपना 7/5 आएगा। आया कैसे, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने ए का एफिशिएंसी कंसीडर करा 1/7, 1/7 का रेसिप्रोकल 7, और फिर उसको 2 से डिवाइड करके लिखा। 5 ए का एफिशिएंसी आपने नोट करा है 5/7, तो 5/7 का उल्टा 7/5, और उसको 2 से डिवाइड करके नोट करेंगे कितना बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 7/5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 1/2, तो आंसर आएगा 7/10।
ठीक है भाई, आंसर कितना आएगा जी, ये वाला 7/10। 7/10 यहाँ पे ये आवर है, ठीक है, 7/10 आवर है। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 42 मिनट आएगा। ठीक है अभी कितना आएगा, 42 मिनट आएगा। तो अगर 5 मिलके काम करेंगे तो 42 मिनट में काम को कंप्लीट करेंगे। आधे वाला जो काम है 42 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाफ वाला काम जो है वो 42 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ काम 3 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हुआ है, हाफ वर्क 42 मिनट में कंप्लीट हुआ है। तो इन दोनों का टोटल कंबाइंड वैल्यू कितनी बनेगी वो आपको बतानी है। ठीक है भाई, टोटल टाइम वैल्यू एडिंग करके आपको बताना है, तो यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। ठीक है भाई, ध्यान से यहाँ पे सीखेगा। एक तो 3 आवर है, ठीक है भाई, एक तो 3 आवर है, 3 आवर के साथ में 30 मिनट है, ठीक है, और साथ में 42 मिनट है। ठीक है भाई, 30 मिनट और 42 मिनट को आप एडिंग करेंगे तो बन जाएगा 72 मिनट। ठीक है, 30 और 42 बन गया है 72 मिनट। भाई 72 मिनट कैसा हो सकता है, तो आप काम करें यहाँ पे 3 आवर में 72 को लिख दें 60 मिनट, 60 मिनट के साथ में 12 मिनट। ठीक है ना, 72 वैल्यू को 12 62 लिखा जा सकता है, लिखा 30 और 42 भी जा सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट कोई नहीं था। इसको और आसान करने के लिए, सही करने के लिए 60 12 में कन्वर्ट करा। भाई जो 60 मिनट होता है ये 1 आवर होता है। ठीक है, 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 3 आवर और 1 आवर टोटल 4 आवर हो गए। तो 4 आवर के साथ में 12 मिनट। ठीक है अभी 4 आवर के साथ में 12 मिनट, यानी कि ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है अभी 4 आवर के साथ में 12 मिनट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। जो ये वाला वर्क है, ठीक है, जो हाफ वाला पोर्शन है, तो ए का टोटल टाइम 7 था, 7 को 2 से डिवाइड करा तो आधा वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 5 काम कर रहे हैं, तो 5 का टोटल टाइम, ठीक है ना, 5 मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 5 का कंबाइंड टोटल टाइम कितना है। तो आपको मैंने कहा था टोटल टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह होके नहीं आता है, टोटल टाइम से पहले आपको एफिशिएंसी पता लगानी होती है। तो अगर एक ए का एफिशिएंसी 1/7 है, तो 5 का एफिशिएंसी 5/7 है। अब एफिशिएंसी का उल्टा करेंगे तो वी विल गेट द टाइम, एफिशिएंसी का उल्टा करेंगे वी विल गेट द टाइम। तो 7/5 टाइम है। अब 7/5 टाइम का 2 से हमने डिवाइड करा, तो आंसर 7/10 था। 42 मिनट्स इसका आंसर आया। ये वाला आधा जो काम है 42 मिनट में हुआ है, ये वाला जो काम है 3 आवर 30 मिनट में हुआ है। 30 मिनट 42 मिनट को 60 और 12 करा, तो कंप्लीट 1 हो गया, वो 1 आवर हो गया। तो 3 आवर 1 आवर 4 आवर के साथ में 12 मिनट, तो 4 आवर 12 मिनट में जो है वो वर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, 4 आवर 12 मिनट में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ में हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई होगी। अलग अलग वैरायटी के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। एक तो यही है हाफ हाफ पार्टीशन करके, ठीक है भाई, एक आपके में ये वाला है, ठीक है, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था इसके अंदर। एक ये वाला है कितने समय पहले क्लोज करा, बाकी ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये 2 का कॉम्बिनेशन। तो भाई एमसीक्यू में तो सिंपल सिंपल बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बाकी एडवांस लेवल 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप इसी वाले टॉपिक का वन शॉट जाके देखिए, आपको डेफिनेटली कंप्लीट हेल्प उसमें मिलेगी। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाइप सिस्टम के कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में आपको नए टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।